इधर हजरत अली मदीना में थे और उन्हें जंग की खबर मिली। जो पहले शाम के गवर्नर हजरत अमीर मुआविया से जंग की तैयारी कर रहे थे, उन्हें पता चला हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर की लीडरशिप में एक बहुत बड़ी फौज बसरा पहुंच गई है जो मुझसे जंग चाहती है। तो उन्होंने सोचा पहले उन्हें बसरा वालों से निपटना होगा, फिर अमीर मुआविया से। हजरत अली करीब 1000 जवानों के साथ मदीना से चल पड़े। रास्ते में लोग मिलते गए और फौज बढ़ती गई। उन्होंने कूफा के लोगों से मदद लेने को सोचा और वहाँ अपने बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत अम्मार बिन यासिर को भेजा। इन दोनों सहाबियों ने कूफा में ऐसी असरदार तकरीर की कि 10,000 नए सिपाही हजरत अली के साथ जुड़ गए। अब दोनों तरफ की फौजें लगभग बराबर हो चुकी थी। हजरत अली फिर भी जंग नहीं चाहते थे। वे चाहते थे बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान को ख्वारिजों ने शहीद कर दिया। उनके शहादत के बाद मदीना में बगावत का माहौल बन गया। लोग परेशान थे और बगावत करने पर उतर आए। बागियों ने शहर पर कब्जा कर लिया और 3 दिन तक उनके जनाजे को दफनाने भी नहीं दिया। ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक बिना खलीफा के रहना खतरे से खाली नहीं था। इस जंग में कुछ लोग उलझन में पड़ गए कि किसका साथ दें। एक तरफ प्यारे रसूल की बीवी थी हजरत आयशा, दूसरी तरफ हजरत अली जो दामाद और उम्मत के खलीफा थे। एक सहाबी को जब याद आया कि एक औरत की लीडरशिप में कौम आगे नहीं बढ़ सकती जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो उन्होंने हजरत इमाम अली का साथ दिया। मुसलमानों ने पहली बार आपस में तलवारें उठाई थी। हजरत आयशा ऊंट पर सवार होकर आई थी और उनका ऊंट जंग के मैदान में लश्कर का मेन पॉइंट बन गया था और उनके आसपास जंग में बहुत से लोग मारे गए। इसीलिए इसे ऊंट की जंग यानी बैटल ऑफ कैमल कहा गया। मदीना के समझदार लोग इकट्ठा हुए और सबसे पहले हजरत अली के पास गए। उन्होंने कहा हालात बहुत खराब हैं, आप खलीफा बन जाइए और इस्लाम की बागडोर संभालिए। लेकिन हजरत अली ने पहले मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तुम लोग हालात बिगाड़ रहे थे तब मुझे नहीं बुलाया। अब जब खलीफा तक को कत्ल कर दिया गया, हर तरफ बगावत है, तो मैं क्यों खलीफा बनूं? मुझे तो खलीफा नहीं बल्कि वजीर बनकर काम करना बेहतर लगेगा। उन्हें पता था कि जो भी अभी खलीफा बनेगा उस पर सवाल उठेंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे। लोग कहने लगे ऐ अली, आपसे बेहतर उम्मत को कौन चला सकता है? आप सबसे काबिल हैं। अगर आप नहीं बनेंगे तो इस्लाम का क्या होगा? अब हजरत अली ने हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी, मेरी बैत चुपके से नहीं, सबके सामने खुलेआम होगी। हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर चाहते थे कि पहले उस्मान के कातिलों को पकड़ के सजा दी जाए, क्योंकि उन्हें लगता था हजरत उस्मान के कातिलों को सजा नहीं मिल रही। और इधर हजरत अली अपने आप को खिलाफत के लिए तैयार कर रहे हैं। बल्कि हजरत अली को चाहिए कि सबसे पहले उस्मान के कातिलों को पकड़ें और उन्हें सजा के लिए सख्त कदम उठाएं। लेकिन इमाम अली ने कहा पहले मैं इस बिगड़े हुए निजाम को तो ठीक कर लूं, फिर मैं खुद उस्मान के कातिलों को पकड़ के अपने हाथों सजा दूंगा। अब क्योंकि मदीना में हजरत अली के समर्थक भी ज्यादा थे, इसी नाराजगी में हजरत आयशा उनके साथ ही एक बड़ा लश्कर लेकर बसरा पहुंच गए ताकि वो वहां अपनी बात हजरत इमाम अली के सामने रखें और कातिलों को सजा दिलवा सकें। अम्मार बिन यासिर, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वह ईमान से भरे हुए हैं, उन्होंने लोगों से कहा हजरत आयशा बेशक हमारे नबी की बीवी हैं, लेकिन आज अल्लाह उन्हें आजमा रहा है। तुम अल्लाह की बात मानोगे या किसी और की? अली की इताअत या अल्लाह की इताअत? उस वक्त बसरा के गवर्नर थे हजरत उस्मान बिन हनीफ, जो कि हजरत अली के बहुत वफादार और नेक सलाहकार थे। उन्होंने कहा जो लोग बगावत करना चाहते हैं या जंग की बात कर रहे हैं उन्हें शहर से बाहर ही डेरा डालने दो। फिर वो खुद हजरत अली के आने का इंतजार करने लगे। एक छोटा सा दस्ते ने चोरी चुप के बसरा में घुसकर वहाँ के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ को पकड़ लिया और हजरत आयशा के कैंप में ले गए। बसरा में भी हजरत अली के बहुत समर्थक थे, लेकिन इधर हजरत अली मदीना से
10,000 सिपाहियों के साथ बसरा की तरफ आ रहे थे। हजरत अली ने अपने बेटी इमाम हुसैन को कूफा भेजा ताकि वहाँ से मदद मिल सके। जब हजरत आयशा मक्का से बसरा की तरफ अपनी फौज लेकर जा रही थी तो रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम था हब। वहाँ पर कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंकने लगे। हजरत आयशा फौरन पूछ पड़ी, ये कौन सी जगह है? लोगों ने जवाब दिया, ये जगह हब है। ये सुनते ही हजरत आयशा कांप उठी और बोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे, मेरी बीवी एक ऐसी जगह जाएगी जहाँ हब के कुत्ते भौंकेंगे और आज मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ। वो डर और पछतावे में थी। वे बोली, अब मैं आगे एक कदम भी नहीं जाऊंगी। हजरत तलहा हजरत जुबैर उन्हें समझाने लगे, अगर आप वापस चली गयी तो हजरत अली और मुआविया के बीच जंग टल जाएगी। अगर आपकी मौजूदगी में सुलह हो सकती है तो आपको चलना ही होगा। हजरत आयशा ने वही कदम आगे बढ़ाए। जब हजरत तलहा हजरत जुबैर ने वहाँ पहुंचकर गुस्से भरी तकरीरें की तो बसरा के लोग दो हिस्सों में बट गए, कुछ हजरत अली के साथ और कुछ हजरत आयशा के साथ। यह टकराव बढ़ता गया। जंग से पहले हजरत अली ने हजरत तलहा और हजरत जुबैर से सुलह की कोशिश की ताकि बात करके मामले को शांत किया जा सके। उन्होंने हजरत काका बिन अमर को भेजा जो एक बहादुर और समझदार सहाबी थे। वो बसरा में जाकर पहले हजरत आयशा से मिले और पूछे, आप यहाँ क्यों आई हैं? हजरत आयशा ने जवाब दिया, हम सिर्फ हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेने आए हैं। फिर उन्होंने हजरत तलहा हजरत जुबैर से भी यही सवाल पूछा। उनका भी वही जवाब था, हमें सिर्फ उस्मान के कातिलों से हिसाब लेना है, बाकी कुछ नहीं। हजरत काका ने उनसे कहा, आपने बसरा में जब कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो आप ही की फौज के 6,000 लोग आपसे अलग हो गए और एक आदमी को पकड़ने पर तो वही लोग आपको मारने दौड़ पड़े। फिर सोचिए, हजरत अली अगर इतने सारे बागियों से कैसे बदला लेंगे जबकि वो मदीना और दूसरी जगहों पर हजरत अली की हुकूमत को भी नहीं मानते। उन्होंने समझाया, जब तक हालात शांत नहीं हो जाते, हजरत अली पूरी तरह हुकूमत पर काबिज नहीं हो जाते, तब तक यह बदला लेना मुमकिन नहीं है। इसीलिए थोड़ा सब्र कीजिए, बाद में सजा मिल जाएगी। इन बातों का असर हजरत आयशा हजरत तलहा और जुबैर पर भी हुई। उन्होंने भी सुलह पर हामी कर दी। हजरत काका ने जब ये खबर हजरत अली को दी तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। वो भी अमन चाहते थे। अब बात यहाँ पे बिगड़ी। हजरत अली की फौज में कुछ लोग खारजी थे जो हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल थे और कुछ लोग हजरत आयशा की फौज में थे, जैसे मरवान बिन हकम जो खुद उस फसाद की जड़ में था। इन लोगों को डर था अगर सुलह हो गई तो सारा इल्जाम और सजा उन्हीं पर आएगी। जब दोनों फौजें अपने अपने कैंप में शांति से सो रही थी, इन दगाबाज लोगों ने एक गंदी चाल चली। रात के अंधेरे में छुपकर एक दूसरे की फौज पर हमला कर दिए, जिनसे ऐसा लगे कि दूसरी फौज ने हमला किया है। जब सुबह सब लोग उठे तो उन्हें लगा कि दूसरी फौज ने धोखा दिया है और फिर जंग शुरू हो गई, जिसे इतिहास में जंगे जमल कहते हैं। इस जंग में हजरत आयशा एक ऊंट पर बैठी थी और फौज की रहनुमाई कर रही थी और उनकी फौज ऊंट को ही एक निशाना बनाकर लड़ रही थी। जब जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से तीर चलने लगे। हजरत तलहा ने हजरत अली के बाएं हिस्से पर हमला किया। हजरत अली की फौज के बहादुर कमांडर मालिक अल अश्तर ने जबरदस्त जवाबी हमला किया और बहुत से लोग शहीद होने लगे। जंग बहुत तेज और खतरनाक हो गई। हजरत इमाम अली ने देखा हजरत आयशा का ऊंट ही पूरी फौज का मेन पॉइंट बना हुआ है, लोग उसी के चारों तरफ लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया अगर ऊंट ही गिरा दिया जाए तो जंग रुक सकती है। इसीलिए ऊंट पर कई वार किए गए और ऊंट की टांगे काट दी। ऊंट गिर पड़ा। जैसे ही ऊंट गिरा हजरत आयशा भी नीचे गिरने लगी। तभी एक आदमी तेजी से घोड़े पर आया, उन्हें गिरने से पहले ही पकड़ लिया। जब लोगों ने देखा कोई आदमी नबी की बीवी को पकड़ रहा है तो कुछ ने कहा अली ने हजरत आयशा की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब हजरत आयशा ने उस आदमी का चेहरा देखा तो पाया कि वो उनके सगे भाई मोहम्मद बिन अबू बकर थे। जब हजरत आयशा का ऊंट गिरा और फौज पीछे हटने लगी तो हजरत इमाम अली ने भी फौरन अपनी फौज को रोक दिया और कहा कि अब और खून नहीं बहाया जाएगा। इसके बाद हजरत अली खुद हजरत आयशा से मिलने आए। उन्होंने बड़े अदब
और इज्जत के साथ उनकी खैरियत पूछी। फिर उन्होंने हजरत आयशा के भाई मोहम्मद बिन अबी बकर, जो खुद हजरत अली की तरफ से लड़ रहे थे, हुक्म दिया अपनी बहन को बसरा के फला आदमी के घर ठहराओ और जब शांति हो जाए तो उन्हें इज्जत के साथ मदीना वापस भेजो। हजरत इमाम अली ने हजरत आयशा को पूरी इज्जत के साथ वापस मदीना भेज दिए, क्योंकि हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हजरत अली से फरमाए थे, एक दिन तेरा झगड़ा आयशा से होगा तो उसे बस वापस भेज देना। जब हजरत आयशा वापस मदीना लौटी तो उन्होंने बहुत अफसोस किया। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, तुमने मुझे अली के खिलाफ जाने से क्यों नहीं रोका? हजरत आयशा अपनी इन गलतियों पर सारी जिंदगी रोती रही। वफात से कुछ पहले हजरत आयशा ने कहा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन न करना, मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। उन्होंने माना कि कुरान में साफ है कि रसूल की बीवियों को घर में ही रहना चाहिए, लेकिन वह बाहर निकलकर जंग में गई थी, जो एक गलती थी। इधर हजरत इमाम अली ने भी उन्हें माफ कर दिया और कोई बदला नहीं लिया। हजरत अली के कुछ फॉलोअर्स उनके इन इंसाफ वाले फैसले से नाराज हो गए। कुछ ने तो उनके खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। यही लोग बाद में जाकर ख्वारिज कहलाए। यही वो जंग थी जिसके बारे में आकाए दो जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे, एक ऐसी जंग होगी जिसमें जो जीतेगा वही हक पर होगा। यानी हजरत अली को जीत हासिल हुई और वो हक पर थे और उम्मत के नए खलीफा हजरत इमाम अलैहिस्सलाम बने। जब जंग खत्म हुई तो हजरत अली बहुत दुखी हुए और रोने लगे। उन्होंने खुद उन लाशों को बइज्जत दफन करवाया। उन्होंने कहा, काश मैं इस जंग से पहले ही मर जाता ताकि मुझे ये दिन न देखना पड़ता। इस जंग ने साबित कर दिया, जब मुसलमान आपस में बट जाते हैं तो दुश्मन फायदा उठाता है, जिसका नतीजा जंगे जमल में देखा गया।